गुरुदेव, यह तो समझ आया कि इस विशाल ब्रह्मांड की तुलना में हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है। फिर यह सांसारिक समस्याएं इतनी बड़ी क्यों प्रतीत होती हैं? क्योंकि ये हमारी अस्तित्व को हम जानते देखते नहीं है। जब हम ये देखते रहे हमारी समस्या तो बहुत छोटी है, बहुत लोगों की और बड़ी समस्या है, ये ज्ञान होते ही अपनी समस्या समस्या नहीं लगेगी। यहाँ लगता रहे पड़ोसी ये कर रहा है, वो उसके साथ लड़ाई है, इसके साथ लड़ाई है। थोड़ी देर के लिए सोचो वहाँ गाज़ा में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, बाप रे बाप। वहाँ रशिया में कितना युद्ध हो रहा है, उसकी तुलना देखो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाजू वाला जोर से रेडियो लगा दिया, वो चिल्ला रहा है, या उनकी कुत्ते दिन रात भौंकती है, तुम्हारा नींद हैरान होती है, ये बड़ी लगती है। दिन रात इसके बारे में हम सोचते रहते, तेरे बाजू वालों का कुत्ते का ऐसे ही थैसने सो हमारा इतना नींद हराम कर देता। मर जरा कल्पना करके देखो, तुम कहीं वहाँ ऐसी जगह पे हो, वहाँ बम गिर रहे हैं, कब कौन सा बम कहाँ गिर जाएगा, कैसे बनी हुई इमारतें ऐसे ध्वस्त हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। तो ये सब तुम सोच के देखोगे तो तुम बता रहे बाप रे, हम बहुत अच्छे हैं, चलो थोड़ा भूखा, वो कुत्ता ही तो भौंक रहा है, भौंक रहे तो हम ईयर प्लग लगा के सो जाते हैं। तो अपनी समस्या बड़ी तभी लगती है जब हम जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से जब नहीं देखते हैं तो। गुरुदेव, एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट्स के कुछ प्रश्न। हम्म। गुरुदेव, आप अक्सर कहते हैं कि हम अपना 100% दें और ईश्वर को समर्पण कर दें, पर यह कैसे जाने कि हमने 100% दिया है या नहीं? कृपया कुछ बताएं जिससे पता चले कि हमारा प्रयास पूरा हुआ और अब समर्पण का समय है। जब लगता है मुझे ये करना है, वो करना है, करो। जब लगता है अरे कुछ कर ही नहीं सकता, मैं हार गया, तब समर्पण कर दो। सीधी सी बात है। अरे तुम थोड़ी ना किसी से पूछने जाओगे मुझे सर दर्द है क्या करके। अरे तुम्हें सर दर्द है, तुम्हें नहीं पता चलेगा तो किसी और को पता चलेगा क्या? जब तुमको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, थक गया हूं, तो तब समर्पण कर डालो। गुरुदेव, वैष्णो देवी मंदिर में हुए भूस्खलन और हिमाचल प्रदेश पंजाब में भारी बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त है। इन जगहों से बहुत से लोग आज वेबकास्ट के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। आपसे निवेदन है, कृपया उनके लिए कोई संदेश। प्रकृति से आपदा तो आई है, आती है, हमें धैर्य रखना है। 3 तरह के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये आदि भौतिक ताप है, माने जिससे आदि भौतिक ताप वही होता जिससे ये भूकंप हो जाना, ये हो जाना, ये सब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस सब को झेलना चाहिए। जब ये सब आपदा आती है प्रार्थना करनी चाहिए हमें, और पर्यावरण के प्रति हमें अपना कर्तव्य निभाना भी आवश्यक है। हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अत्याचार किया है, इसलिए प्रकृति भी प्रकोप में आ जाती है, ये बहुत आवश्यक है। यदि कोई सगा भाई या बहन विश्वासघात करे और हम उन्हें माफ़ भी कर दें तो भी क्या उनसे रिश्ता रखना चाहिए? रखना चाहिए। माफ करो, व्यक्ति बदलता है, और ये पूछने वाली बात भी नहीं। रिश्ता, 2 तरह के रिश्ते रखोगे तुम, या नफरत की या प्रेम की। दूर रखना चाहोगे तो नफरत का रिश्ता बना रहेगा। बहुत पास रखने की भी आवश्यकता नहीं, दूर रखने की भी आवश्यकता। तटस्थ होके मध्य मार्ग में चलना चाहिए।
गुरुदेव, क्या कभी गुरु भक्त की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं? अगर हाँ, तो इसके क्या मापदंड हैं? देखो, जब एक घर में बावर्ची जो प्रवीण है, माने जो निपुण है, वो जाके ये नहीं देखता चावल पक गया कि नहीं पक गया। पहले पहले नया जो बनाते हैं चावल वो देखते हैं। घर में पूछो तुम्हारे माता पिता को, तुम हर बार, ये महिलाएं को पूछो, तुम लोग रोज देखते हो क्या चावल पक गया कि नहीं, उठा उठा के? कोई नहीं देखता। क्यों? निपुण है, प्रवीण है। इस तरह से जो जिसमें प्रवीण है, जिसमें जिनका पूर्ण गति है, वो क्यों परीक्षा करेंगे? उसको पता ही है कि समझ में नहीं है। समझ में आ रही है क्या? आंकने वाले तो वैसे लोग होते हैं जो शुरू अभी कच्चे हैं खुद ही या नए हैं। वो देखेंगे 3-4 बार, अरे चावल पक गया कि नहीं पक गया, नहीं पका तो रखेंगे। समझ में आई? एक्सपर्ट्स कभी नहीं करते ऐसे। चलिए अभी हम थोड़ी देर ध्यान करें, और कुछ का बात है? Yeah, Gurudev, over 700 members from India and across the world have come together as Team Smart to promote fair reporting and revive